Hello students, I am Professor नीता फूलचंद गायकवाड़. वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 का पोएम नंबर 2.5 फादर रिटर्निंग होम. And we are going to learn the full poem with line to line and word to word full explanation in Hindi with me. And thanks a lot for your love and support to our English Master channel, dear parents and students. कीप सपोर्टिंग. इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लुक एट हियर, दिस इज द ये जो पोएम है, आपके इस पोएम में एक पिक्चर आया है. सो ये थके हारे हुए एक पिताजी है जो घर वापस लौट रहे हैं. फादर रिटर्निंग होम, पिताजी जो घर वापस आ रहे काम से थके हारे. सो दिस पोएम इज अबाउट इट एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय द पोएट दिलीप चित्रे. So let's check some information about him. This is the picture of Dilip Chitre. His time period was 1938 to 2009. He was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist. यानी कि वो मैगजीन में कॉलम भी लिखते थे, फिल्म मेकिंग भी करते थे, पेंटिंग भी करते थे. सो ही वॉज अ वर्सटाइल, यानी कि मल्टी फंक्शनल, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे गुण उनके अंदर थे. ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड बोथ फॉर पोएट्री एज वेल एज फॉर हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका पॉपुलर अभंग्स स्पिरिचुअल पोएम्स बाय संत तुकाराम. संत तुकाराम जी की उन्होंने जो अभंग थे सो उनको ट्रांसलेट किया था. सेज तुका नाम कर का एक बुक जो था उसमें, इसलिए उनका जो पोएट्री का योगदान था और ये जो इनका योगदान था इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था. ही हैड स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ सेंट्स इन मराठी एट द एज ऑफ 16. जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने मराठी साहित्य में जितने भी संत हैं सो उनका जो वर्क था, उनका जो कार्य था, उन्होंने जो अभंग लिखे थे, जो गाथाएं लिखी थी, उसका ट्रांसलेशन करना शुरुआत कर दिया. Exile, alienation, self-distinction and death are observed to be the major themes of his works. अभी जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं that is Father Returning Home. This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. यानी कि suburban means what कि जहाँ पर आप किसी सिटी में रहते हो, लाइक शहर में रहते हो, उपनगर हम इसको बोलते हैं. सो वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते. इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनियस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन. जो कि थके हारे लोग रोज ट्रेन से जो ट्रैवल करते हैं, सभी लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन दिन भर काम करने के बाद शाम के वक्त जो डल यानी कि थके हारे होते हैं, एग्जॉस्टिंग यानी बहुत सारा उनका दिन भर के काम से उनमें उतने पेशेंस नहीं रहते कि वो किसी से बात करे या फिर किसी से हंसते बोलते रहे. एंड जो उनका डेली रूटीन वो होता है. इट डिस्क्राइब्स द फोर्स्ड एलिनेशन एट होम विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग. यानी और इस पोएम में ये भी दिखता है कि किस तरह वो जो पिताजी हैं, राइट, कि उनको घर में भी अच्छी तरह से कुछ मिलता नहीं, लाइक ही विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि एक दिन पहले का जो खाना होता है, स्टेल फूड, एंड लैक ऑफ शेयरिंग, और उनसे कोई बात भी नहीं करता. His children refuses to share their joys and sorrows with the hard-working father, who, as a result, is forced to retire into solitude. यानी कि जो पिताजी होते हैं, जो जब दिन भर के काम से थके हारे घर आते हैं, तो उनको लगता है कि उनके बच्चे उनके साथ जो कुछ भी हंसी मजाक है या फिर जो उनके मन में बातें हैं वो शेयर करें, बट वो बच्चे उनसे वो बातें शेयर नहीं करते. दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस, यानी कि ये जो एक अकेलापन है ये बहुत ही दर्दनाक है, इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. यानी कि इंसानों की बनाई हुई इस दुनिया में जब इस तरह से कोई इंसान अकेला पड़ जाता है सो ये बहुत ही दर्दनाक एक अकेलापन महसूस करता है, जो इस पोएम थ्रू एक फादर की जो स्टोरी है वो हमें इस पोएम थ्रू पढ़ने के लिए मिलेगी. माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. मेरे पिता देर शाम ट्रेन से यात्रा कर घर वापस आते हैं. Standing among silent commuters in the yellow light. Commuter means what? कि जो सब बाकी के जो यात्री होते हैं, लाइक यहाँ पर देखिए, दिस इज द पिक्चर, ये सब बाकी लोग हैं. These are called commuters in the poem. कि जो हमारे पोएट हैं, इनके जो पिताजी हैं वो
देर शाम ट्रेन से यात्रा कर घर वापस आते हैं। एंड स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, पीली रोशनी में बाकी सब यात्रियों के बीच खड़े होकर सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, और जो उनके पिताजी की थकी हुई आंखें हैं वो ट्रेन से बाहर का उपनगरों का नजारा देखते नहीं है, क्योंकि वो रोज वही देखते हैं आते जाते वक्त। इसके लिए हिज शर्ट, जो उनकी शर्ट है, जो कमीज है, एंड पैंट, और जो उनकी पैंट है, आर सॉल्जी, एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन विथ मड, एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। सो ये बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम होने की वजह से उनकी कमीज और पैंट सॉजी मीन्स गीली हो गई है, एंड हिज ब्लैक रेनकोट, और उनका जो काला रेनकोट है, स्टेन्ड विथ मड, वो कीचड़ से पूरा भर गया है, एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, और उनके बैग में किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी है। फॉलिंग अपार्ट मीन्स यानी कि किताबें इधर उधर बिखरना, और उनकी पास जो एक बैग है उसमें जो किताबें हैं वो फैली हुई है। नेक्स्ट, हिज आईज डीम बाय एज, अभी उनकी उम्र हो गई है, उनकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से उनकी आंखें धुंधला गई है। डिम हो जाना यानी धुंधला जाना, कम दिखाई देना। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और उस बरसात की रात में मेरे पिताजी थके हुए घर वापस आ रहे हैं। होमवर्ड यानी कि घर वापस आना। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, गेटिंग ऑफ यानी कि उतरना, अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ये यहाँ पर उन्होंने एक जो बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल दिया है, लाइक कि मेरे पिताजी ट्रेन से उतर रहे हैं और बाकी के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ कोई उनके ऐसे दोस्त नहीं है जो उनको टटाए बाबा यानी कि बाबा बाय बाय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कि एक लंबे वाक्य से किसी एक अनावश्यक शब्दों को निकालते हैं उस वाक्य को पूरा करने के लिए। लाइक इसी तरह अभी मेरे पिताजी ट्रेन से उतरते हुए मैं देख सकता हूँ, ये यहाँ पर पोएट बता रहे हैं। He hurries across the length of the grey platform. ग्रे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है पुराना प्लेटफॉर्म। वह ट्रेन से उतरकर पुराने प्लेटफॉर्म से क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। सो उन्होंने रेलवे लाइन को पार किया, क्रॉस करना यानी रेलवे लाइन को पार किया, प्लेटफॉर्म से उतर गए और उन्होंने रेलवे लाइन को पार किया। एंटर्स द लेन, और घर की और आने वाली जो गली है वो अभी वहां पे आकर पहुंच गए हैं। उनकी जो हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, उनकी चप्पल जो है वो कीचड़ से भर गई क्योंकि बारिश का मौसम था। बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन फिर भी वे जल्दी से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हरीज यानी कि जल्दी करना, घर को आने के लिए जल्दी करना, यानी कि जब आप थके हारे होते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि हम कभी फटाफट चलते जाए और एक बार हम घर पे जाकर पहुंच जाए। लाइक दिस उनको फीलिंग वहां पर अपने पिताजी की वो बता रहे हैं। होम अगेन, वे घर वापस आ जाते हैं, वो रोज की तरह घर पर आ जाते हैं। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, मैं उन्हें हर दिन की तरह चाय पीते हुए देख सकता हूँ। वीक टी का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला गया है कि रोज जैसे कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उनका कोई ठीक से ख्याल नहीं रखता, रोजमर्रा की तरह यानी कि रोज की तरह चाय पानी चीनी यानी कि एकदम वीक टी जो हर रोज वो पीते हैं, सो वही चाय वो पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, स्टेल यानी कि बासी रोटी वो खा रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है क्योंकि वो काम से थके हारे वापस आ गए हैं, फिर भी वह एक फीकी चाय पी रहे हैं और उसके साथ बासी रोटी खा रहे हैं। रीडिंग अ बुक, और वो किताब पढ़ रहे हैं और मैं उन्हें देखता हूँ। इस तरह से यहाँ पर पोएट ने एक उनका जो वर्णन किया है। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटिम्पलेट। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा जो बताया गया है कि पिताजी काम से वापस आ गए हैं। एंड कॉन्टिम्पलेट मीन्स थिंक डीपली, यानी कि सोचना, गहरी सोच में डूबना, कि वह हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं और सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मैंस एस्ट्रांजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ओके, मैंस एस्ट्रांजमेंट मीन्स एलिनेशन, यानी कि जो बोलते हैं ना हम कि इसमें कि मन मुटाव, यानी कि ठीक से ध्यान नहीं देना अपने लोगों को, या फिर अनदेखा कर देना। लाइक दिस, अनदेखा करना, अनदेखा करने जैसा जो बिहेवियर होता है, लाइक दैट। मैंस एस्ट्रांजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, इंसानों की इस दुनिया में मैं इंसानों के बीच के मनमुटाव के बारे में गहरे चिंतन में हूँ। मेरे पिताजी उस गहरे चिंतन में है, इस तरह से वो ट्रांसलेट यानी कि बता रहे हैं।
कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, सिंक यानी जहां पर हाथ धोते हैं, जो बाहर होता है, बाहर सिंक के पास आकर वो अपनी सोच में ट्रेम्बल्स यानी कि घबरा गए, वो जो सोच रहे कि इस दुनिया में सब लोग खुद के बारे में सोचते हैं, किस तरह से लोग उनको एक दूसरे को दूसरे लोगों को अनदेखा कर देते हैं, इस सोच से ही वो घबरा गए हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अभी देखिएगा उनके जो भूरे हाथ हैं, उनके हाथों के ऊपर ठंडा पानी बह रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट यानी कि उनकी जो कलाई है, सो उनकी कलाई पर कुछ बूंदे उनकी कलाई पर दूसरे बालों से चिपकी हुई थी, क्योंकि अभी उनकी एज हो गई थी। सो जो उनके बाल थे ब्लैक हेयर्स, तो वो अभी धूसर हो गए थे और उन बालों पर पानी की कुछ बूंदे अभी अंदर जाकर बैठ गई थी, चिपकी हुई थी। सो यहाँ पर देखिए क्लिंग यानी चिपकना। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. यहाँ पर देखिएगा sullen का मतलब होता है bad tempered, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि जिद्दी बच्चे जो ठीक से व्यवहार नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, कि उनके जिद्दी बच्चे अभी चुटकुले और राज उन्हें बताते नहीं है और उनको अकेलापन फील होता है कहीं पे, तो उनके मन में वो फीलिंग आ रही है कि अभी बच्चे भी उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एंड ही इज फीलिंग वेरी लोनली, दिस इज द पेनफुल लोनलीनेस, जो कि पोएट ने हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही विल नाउ गो टू स्लीप, अभी वह सोने के लिए जाएंगे, अभी उनका सोने का टाइम हो चुका है। अभी सोते वक्त लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, रेडियो पर सुनाई देती आवाज सुनते हुए, स्टैटिक का मतलब होता है इन बिटवीन जो खर खर आवाज आती है रेडियो में, दैट इज रेडियो पर सुनाई देती आवाज सुनते हुए। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, एंसेस्टर मीन्स व्हाट, की पूर्वज के अपने पूर्वजों और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती के सपने देखते हुए, रेडियो पर सुनाई दे रही आवाज सुनते हुए अपने पूर्वज और पोता पोती के सपने देखते हुए। थिंकिंग ऑफ नोमाड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और जो नैरो पास यहाँ पर देखिए, नोमैड्स मीन्स व्हाट, के बंजारे लोग जो होते हैं जो भटकते रहते हैं इधर उधर, कि थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, यानी कि तंग रास्तों से गुजरने वाले बंजारों के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी जो है, उन बंजारों की जो जिंदगी है, शायद वो जिंदगी अच्छी है एंड वही लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जो घर परिवार में सब में होकर भी अपने लोगों के पास होते हुए भी उनको जो लोनलीनेस फीलिंग आ रही है वो यहाँ पर वो शेयर कर रहे हैं। सो फादर रिटर्निंग होम, दिस इज द वेरी हार्ट टचिंग पोएम रिटन बाय द पोएट दिलीप चित्रे, जो अपने पिताजी का दर्द यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उनके दिल को भी एक फीलिंग आ रही है। तो थ्रू आउट दिस पोएम ही वांट टू गिव्स अस वन मैसेज स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने आपके जो पिताजी, आपके जो फादर है, वो जब थके हारे काम से आ जाते हैं तो आपका काम है कि आप उनको ग्रीट करें, हंसें, स्माइल दें, उनसे बातें करें, उनको चाय दें, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनके बारे में पूछें। तो जो दिन भर की जो थकावट होती है, जो स्ट्रेस होता है काम का, वो कहीं पे तो भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। सो एज अ चिल्ड्रन, एज अ चाइल्ड, एज अ किड, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पिताजी की केयर करें। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस पोएम कि जो एक बहुत अच्छा जो मैसेज इस पोएम थ्रू मिल रहा है। आई होप कि सभी बच्चे जरूर ये फॉलो करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल बच्चों, स्टूडेंट्स। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, 2.6 मनी, ये जो पोएम है ये पढ़ेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1, 2, वो सारे उस प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे, चेक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।